हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज़ ऑर्चिड स्टारो एंड आप सभी लोग देख रहे हैं आज हमारे चैनल को। एंड फर्स्टली आप सभी लोगों का बहुत सारा स्वागत है एंड आई एम वेरी हैप्पी गाइस कि आप लोगों ने इतना सारा सपोर्ट आप लोग दिखा रहे हैं। आपकी तरफ से इतना सारा प्यार देखने को मिल रहा है। थैंक यू सो वेरी मच। चलिए आज की रीडिंग शुरू करती हूँ। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बोलना चाहती हूँ कि प्लीज़ जो भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, वो रीडिंग को देखकर क्लेम ज़रूर करके जाएं एंड 1111 ज़रूर लिखें। एंड ऑल्सो आप लोग अगर पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो रीडिंग पूरी ज़रूर देख कर जाएँ। ऑल्सो अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बिकॉज दिस मोटिवेट्स मी अ लॉट। आपके लिए ऐसी रीडिंग्स लाने के लिए मैं आतुर रहती हूँ। ठीक है, चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्हाट हैपन, आज ये जल क्यों नहीं रहा है? जल गया। थोड़ा सा मेल्ट होने की ज़रूरत है विक को, राइट? सॉरी, कैमरा हिल गया। ठीक है, जस्ट वेट जस्ट वेट जस्ट वेट। डन। ओके फाइन, अब ये जल जाएगा। जल गया। ओके गाइस, सो आज की जो रीडिंग है वो मैं उन लोगों के लिए बताना चाहती हूँ, उन लोगों के लिए करना चाहती हूँ जो कि एक्चुअली में जिसकी एनर्जीज़ भी मुझे पिक हो रही है। सबसे पहले तो वही बताऊँगी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपके पीछे हैं एंड वो आपके बारे में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोल रहे हैं जो कि शायद आपको यकीन भी नहीं होगा कि ये लोग ऐसी बातें भी बोल सकते हैं। नाउ वाई दे आर स्पीकिंग लाइक दिस, बिकॉज आपकी लाइफ में एक नई बिगिनिंग हुई है, एक नई स्टार्टिंग हुई है। ठीक है, आफ्टर एक लॉन्ग एक जर्नी जो आप एक वॉरियर की तरह खुद ही अपनी जर्नी, एक योद्धा की तरह खुद ही अपने रणभूमि में उतर के खुद के लिए लड़ाई कर रहे थे अपने हक के लिए, वो सारी चीज़ें एक तरीके से आपके लिए खुद ही जैसे कि भगवान प्रिपेयर कर रहे हैं, भगवान ला रहे हैं। और मैं कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ कि ऐसे लोग आपसे बहुत ज़्यादा कट्टरता रखते हैं, दुश्मनी रखते हैं और वो आपसे कंपटीशन करना चाहते हैं बस किसी भी हालत में। एंड देर आर लॉट ऑफ पीपल जो कि आपके आसपास में ही हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मुझे एक थर्ड पार्टी सिचुएशन लग रही है, कुछ लोगों के लिए मुझे एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप अपने इन लॉज से परेशान हो। कुछ लोग अपने पेरेंट्स से ही कहीं ना कहीं अपने जो इन लॉज पेरेंट्स हैं उनसे परेशान हैं। एंड कुछ लोग ऐसे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा एक ऐसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे ऐसे रिलेशनशिप में है जहाँ पे आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिलता। ओके, सो ये आज की जो एनर्जीज़ है मैं उन लोगों की पिक कर पा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो ये लोग आपके बारे में इस वक्त काफ़ी तमाम तरीके की बातें कर रहे हैं। जहाँ तक कि मैं देख पा रही हूँ, आप लोगों ने अपने जैसे कि जो भी अपनी लाइफ में आपने अभी तक देखा है, इन लोगों के चक्कर में जो भी परेशानियाँ देखी हैं, सो ऑन ये सब लोग आपको देख रहे हैं एंड अचंभित हैं। एंड ये आपके बारे में क्या सोच रहे हैं स्पेसिफिकली, ये आपको सोचकर और जानकर बड़ा अचंभा होगा। ये आपके बारे में सोच रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा खुश हैं एंड इवन आपको खुश देखकर भी ये बहुत ज़्यादा जेलस है। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके ऐसे जितने भी लोग हैं, चाहे ऐसे कोई आपके पड़ोसी ही क्यों ना हो, आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो देख पा रहे हैं कि अब आपने अपनी सारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट रखना शुरू कर दिया है। और अब चीज़ों को आप ऐसे डिस्क्लोज़ नहीं करते जैसे पहले डिस्क्लोज़ कर देते थे इन लोगों के सामने। जैसे पहले अपनी चीज़ों को इतना मायने ना रख के आप उन चीज़ों को एक सरेआम कर देते थे एंड अपने प्लान्स आप डिस्क्लोज़ कर देते थे। लेकिन अब ये लोग आपको देख रहे हैं एंड ये लोग एक्चुअली में आपके लिए ये बातें कर रहे हैं कि आपने अपने आप को सीक्रेटिव रखना चालू कर दिया है। अब आप अपने प्लान्स किसी से डिस्कस नहीं करते। एंड बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि ऐसे जो जेलस लोग हैं, जो इनसिक्योर हैं, आपके पेशेंस को देखकर, आपका जो एक रवैया है ना, आपकी आप में जो एक इंटेलिजेंस है और पेशेंस है चीज़ों को संभालने का, ये देखकर बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं लोग। ठीक है, आपकी एक ऐसा रवैया है जो कि एक मैच्योरिटी के साथ में आता है, इमेच्योर नहीं है आप।
अननेसेसरी की लड़ाइयों में नहीं पड़ते, ठीक है। तो ये लोग अब आपको देखकर परेशान हैं, ठीक है। ये आपको देखकर परेशान है, ये कहीं न कहीं आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपकी जो ऐसी एनर्जीज़ है वो ऐसे हो कैसे रही है एंड ऐसे हो क्यों गई है। क्योंकि इनको शायद यही उम्मीद थी कि आपकी जो एनर्जीज़ होंगी वो काफ़ी ज़्यादा अभी भी उथली होंगी, आप आराम से इनके झांसे में आ जाएँगे, तो वो अब नहीं आ रहे हैं, ठीक है। ये लोग अब क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लानिंग बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। ये लोग आपके लिए एक प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं आपको फिर से फँसाने के बारे में, ठीक है। आपके लाइट हार्टेड रवैये की वजह से ये लोगों ने काफ़ी बार आपको चकमा दिया होगा, काफ़ी बार आपको कंफ्यूज किया होगा कि नहीं ये लोग अच्छे हैं, इन पे विश्वास करो, इनकी चीज़ों को संभालो, समझो। लेकिन आपने ऐसा करना बहुत पहले ही छोड़ दिया है एंड ये अब आपके एक स्ट्रॉन्ग रवैये को देख रहे हैं, स्ट्रॉन्ग स्टैंड को देख रहे हैं, जहाँ पे आप खुद के बारे में ही नहीं बल्कि अपनी चीज़ों के बारे में भी सोचना चाहते हैं, अपनी चीज़ों के बारे में भी बोलना चाहते हैं एंड कहीं आप किसी के झांसे में ना आ जाए, इस चीज़ को लेकर आप काफ़ी ज़्यादा सजग हो चुके हैं, ठीक है। आपका एक शील्ड बन गया है, यूनिवर्स ने आपको एक शील्ड पहना दिया है, जो कि ये लोग कितनी भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन उसको भेद नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एंड वो जो शील्ड आपके ऊपर बनाई है वो आपके ईश्वर की कृपा से बनी है। आप जो भी भगवान को मानते हैं, आई डोंट नो, यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक एक ऐसी एनर्जीज फील हो रही है जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा एक प्रोटेक्शन में है, प्रोटेक्शन शील्ड में है, जहाँ पे लोग आपको टच नहीं कर पा रहे हैं। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं टच करने की लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, ठीक है। सो इन लोगों को अब एक मौका नहीं मिल रहा है क्या करने का, लड़ाई करने का, जो कि एक्चुअली में आपको बांधना चाहते थे अपनी लड़ाई में, ठीक है। आपके साथ में बंधना चाहते थे और आपको भी बांधना चाहते थे इस लड़ाई में ताकि आप इनके झांसे में आ जाओ। लेकिन अब ये लोगों को ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, सोचना पड़ रहा है। अब इनकी क्रिएटिविटी किस में ज़ाया हो रही है, ये इसमें ज़ाया हो रही है कि अब आप ऐसे बन कैसे गए, ठीक है। अब आप ऐसे बन गए हो तो अब आपकी चीज़ों को फिर से तोड़ा जाए, मरोड़ा जाए, ठीक है। लेकिन वो सब चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। ये लोग आपके बारे में बातें कर रहे हैं कि पहले तो आप इनको आसानी से, आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इनकी पैसों से रिलेटेड मदद करी है। पहले तो आप बहुत जल्दी आराम से पैसे दे देते थे एंड अब आप पैसों से रिलेटेड हो या चाहे इमोशनली हेल्प से रिलेटेड, अब आप वो चीज़ें नहीं करते हो जब तक आपको इक्वल गिव एंड टेक ना मिले। सो ये बहुत बड़ी एक लेसन है आप लोगों के लिए, जो कि आपने शायद सीखा होगा ऐसे लोगों से, कि वो ये लोग चाहते ही ये थे कि आपके साथ में ऐसा करें, लेकिन अब वो नहीं कर सकते हैं और कर भी नहीं पाते, इस वजह से इनको बड़ी तकलीफ़ होती है, ठीक है। ये लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस वक्त ये लोगों की जो लाइफ है उसमें कम्प्लीटली ना एक ऐसी स्टेगनेंट एनर्जी आ गई है जो कि ये आपकी लाइफ में प्रोजेक्ट कर रहे थे एंड वो जो चीज़ें ये आपकी लाइफ में प्रोजेक्शंस कर रहे थे उसके ये बहुत आतुरता से मतलब रिजल्ट्स देखना चाह रहे थे कि आपकी एनर्जी क्या उसको एक्सेप्ट करती है या रिजेक्ट कर देती है। एंड इनके मुंह पे क्लियरली समय ने एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है कि जो भी आपकी तरफ भेज रहे थे, जो भी प्रोजेक्शंस क्रिएट कर रहे थे, चाहे वो आपकी एनर्जी के हों या ना हो, वो सब इनकी लाइफ में खुद ब खुद क्रिएट हो गए एंड जिसकी ग्रोथ आपकी लाइफ में एक प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये ऐसे दिखे, आप ऐसे दिखे, आप बुरे दिखे, आपका कोई सम्मान ना करे, आपके साथ में कोई बात ना करे, आपको सब छोड़ दे, वो सब एक्चुअली कॉपी पेस्ट होके इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो गया है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात अब ताली मारने की यहीं पर आ गई कि ये लोग जो आपके बारे में सोच रहे थे वो सब इनके साथ में हो रहा है, ठीक है। नाउ दीज पीपल आर प्लानिंग, अब ये प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब ऐसा क्या करें जो इनके पैसों तक पहुंचा जाए, ठीक है। आपके पैसों पर किसी की बहुत बुरी नज़र है, आपकी प्रॉपर्टी पर, आपके घर पर किसी की काली नज़र है। इवेंचुअली आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे शायद कमेंट भी किया था कि आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड
कुछ लोग पूछना चाह रहे थे कि उनका रिज़ल्ट क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे, बशर्ते अगर आप लोग ऐसे अगर आप किसी भी टाइप के इमोशनल एनर्जेटिकल मैनिपुलेशन में है, किसी के भी विचक्राफ्ट में, किसी के भी स्पेल वर्क में है, तो फिर आपके साथ में चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती है। इसलिए बी वेरी केयरफुल, ठीक है, क्योंकि न्यू मून की एनर्जीज अभी जस्ट निकल के चुकी है एंड आपकी लाइफ में एक ऐसी एनर्जीज आ रही है, न्यू मून के बाद सारी एनर्जीज क्लियर हो जाती है एंड न्यू मून की एनर्जीज इटसेल्फ बहुत हैवी हो जाती है कुछ लोगों के लिए, ठीक है। मून फेज है बिकॉज ये यहाँ पर आपकी एनर्जीज में पैसों से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, किसी मुकदमे से रिलेटेड भी यहाँ पर बहुत सारे लोगों का एक ऐसा सोच है कि आपके लिए जो रिज़ल्ट है वो उसको मैनिपुलेट करवा दिया जाए, ठीक है। ये चीज़ आपके फेवर में जाए ही ना और ये जा भी ना पाए। चीज़ें आपकी फेवर में ना जा पाए तो आप ऑलरेडी हार जाएंगे, लेकिन आप हारेंगे नहीं, हिम्मत मत हारिए। अपने ऊपर मुझे ऐसा चैनलाइज हो रहा है कि आपको हनुमान जी की पूजा करने की बहुत आवश्यकता है एंड आप सुंदरकांड का पाठ करना चालू कीजिए ट्यूसडे एंड सैटरडे, वो चीज़ आपको बहुत फल देगी, ठीक है। एंड किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर आपको जीत चाहिए तो आपको वो सुनिश्चित करेंगे हनुमान जी कि आपकी लाइफ में वो जीत ज़रूर आए, ठीक है। ऑल्सो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आप लोग एक रेड कैंडल अपनी लाइफ अपने घर में अपनी लाइफ टाइम अब जलाइए, ठीक है। रेड कैंडल आपको आपके चीज़ों में पैशनेट बनाएगी, बिकॉज़ आपकी लोग जो आपके आसपास है वो आपकी लाइफ में ना प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई फ्रेग्रेंटेड रेड कैंडल आपको मिलती है तो वो जलाइए प्लीज़। एंड ये लोग चाहते भी हैं कि आप लोग अपने थॉट्स को इतना, बुरे थॉट्स को इतना अपने ऊपर हावी कर लें कि आप खुद को अपने हाथों से ख़त्म कर लें, ओके। ये बहुत ही हैवी थॉट्स हैं, आई एम वेरी सॉरी, लेकिन जो चैनलाइज हो रहा है वही बोलूँगी, ठीक है। यहाँ पर आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी दिखाई दे रही है, आपकी लाइफ में नई शुरुआत हो रही है। आप अपनी चीज़ों को अपने ये लोग अब ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं आपके बारे में कि आपकी लाइफ में तो कुछ भी अच्छा नहीं था, फिर कैसे हो सकता है, अब आपकी लाइफ में सब कुछ कैसे आ सकता है, धन भी आ गया, वैभव भी आ गया, कुछ लोगों की लाइफ में न्यू लव भी एंट्री कर रहा है, कुछ लोगों की लाइफ में एग्जैक्टली आपके पार्टनर भी आपकी बहुत वैल्यू कर रहे हैं। वो सब चीज़ें हो कैसे सकती है, ठीक है, क्योंकि ये लोगों की तो आपके ऊपर बुरी नज़र है आपकी नई बिगनिंग पर एंड ये एक्चुअली में ऐसी बातें कर रहे हैं कि इनकी जो न्यू बिगनिंग है वो कैसे रोकी जाए, लेकिन वो सारी चीज़ें इनके हाथ से अब परे हो चुकी हैं, क्योंकि इन्होंने आपके मनी पर इतना फोकस किया है, इतना गंदा प्रोजेक्शंस किया आपके रिश्ते और आपकी मनी और आपकी ग्राउंडिंग पर, ठीक है। रिश्ते रिलेटेड टू ग्राउंडिंग भी होते हैं, मतलब आपका जो रिश्ता होता है वो आपका मनी भी होता है, एसेट भी होता है। एंड जब आपका ग्राउंड चक्रा आपका जो सबसे ज़्यादा निचला चक्रा जो होता है, रूट चक्रा, जब उस रूट चक्र को कोई भी भेदने की कोशिश करता है तो इन शॉर्ट आप मनी से भी जाते हो, आप फाइनेंसेस तो जाते ही हैं, रिलेशंस भी जाते हैं, आपकी जो एक स्टेबिलिटी होती है वो चली जाती है, माइंड में किसी भी चीज़ को करने का एक पैशन चला जाता है। जब ये सारी चीज़ें चली जाती हैं तो अब आप किस में अच्छे बचे आप मुझे बता दीजिए, ठीक है। एंड वो सारी चीज़ें आपको एक रेड कैंडल जलाने से, रोज़ एक रेड कैंडल जलाने से आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लीज़ आप ये चीज़ों को ऑप्ट कीजिए अपनी लाइफ में, ओके। नेक्स्ट इज़ आई एम सीइंग हियर, इन लोगों ने आपकी लाइफ में बहुत बहुत प्रोजेक्शंस किए हैं, तो ख़ास तौर से आपकी लव लाइफ, आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ या आपके बॉयफ्रेंड या आपकी गर्लफ्रेंड जो भी है, आपके रिश्ते को टारगेट बहुत हद तक अच्छे से किया गया है। एंड जो भी टारगेट इन्होंने आपकी लाइफ में किया था वो सभी का कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों की लाइफ में बैकफायर हो गया है। अब इतने अच्छे तरीके से बैकफायर हुआ है कि इन लोगों को बैठना पड़ रहा है अपने आसपास के एनवायरनमेंट में और ये चीज़ें डिस्कस करनी पड़ रही कि इतना पैसा हमने लगाया किसी के ऊपर, लेकिन उसको हमें परिणाम क्या मिला, उल्टा हमारे साथ में गलत हो रहा है ना। इसलिए बड़े ही चिंताजनक एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कैसी भी चैनलाइज एनर्जी आ रही है जहाँ पे आज से लेकर कुछ 5 दिनों के अंदर अंदर आपसे कोई पैसे मांगने आ सकता है। आप प्लीज़ उस व्यक्ति को अवॉइड कीजिए, बिकॉज़ अगर आपको ये पता नहीं है कि वो व्यक्ति कौन है, क्या है, आपके बारे में क्या सोचता है, तो डेफिनेटली वो आपके पैसों पर बुरी नज़र लगाने आना चाहता है, ठीक है।
इसलिए आपके पैसों पर बुरी नज़र ना लगे। कोई स्पेल वर्क करवाने की कोशिश कर रहा है आपके मनी पर, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और आपके कोई रिश्तेदार हो सकते हैं जो कि आपके कॉस्मेटिक्स यूज़ कर सकते हैं। एंड अगर आप किसी अपने रिश्तेदार के घर में हैं तो दे कुड यूज़ योर कॉस्मेटिक्स। प्लीज़ अपने कॉस्मेटिक्स देने से बचें, नहीं तो इससे आपके रिश्ते की ग्रोथ हैम्पर होगी, इससे आपका रिश्ता अफेक्ट होगा। एंड ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ, ये चीज़ें मुझे चैनलाइज्ड हो रही है, ठीक है। कितना भी सगा कोई इंसान क्यों ना हो, बट पैसे देने से बचिए। ओके, आप मना कर दीजिए और आप समझ जाइए कि इस व्यक्ति, और उसी व्यक्ति पर एक बार रीडिंग अवश्य, किसी भी अच्छे टैरो कार्ड रीडर से रीडिंग अवश्य दिलवा लीजिए, बिकॉज़ ये पर्सन आपके मनी में बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर चुका होगा, कर चुका है और कर रहा होगा, ठीक है। ऑलराइट, सो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा, आपके जो भी ये जो लोग हैं, इनको मैं क्या बोलूँगी, हेटर्स बोलूँ, थर्ड पार्टी बोलूँ, जो भी बोलूँ कम पड़ता है, ठीक है। सो ये लोग जो है ना, ये आपके कॉन्फिडेंस को देख के बड़े तिलमिला उठे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि अरे इसमें तो बड़ा अंतर आ गया है, ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया है, इतना ब्यूटीफुल, इतना कॉन्फिडेंट, इतना स्पिरिचुअल, हम तो इसके पासिंग भी नहीं लग रहे। और ये आखिर इसने ऐसा क्या किया, इसका राज क्या है, वॉट इज़ द सीक्रेट बिहाइंड द डोर्स, द क्लोज डोर्स। जो अभी तक आपके साथ में टॉर्चर हुआ था, आपने अकेले ही सहा, आपने अकेले ही चीज़ों को माइंड किया, आपने अकेले ही आगे बढ़ना शुरू कर दिया। लेकिन अब ऐसा क्या, एक ऐसा सीन हो गया है जो कि आपके साथ में वो चीज़ें अब नहीं हो पा रही हैं। क्यों? बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा एक ऐसी एनर्जी में है कि तिलमिलाए हुए एनर्जीज़ में है। प्लानिंग बना रहे कैसे कांटेक्ट करें, कांटेक्ट तो करना है ही अब इन लोगों से। जो भी आप में से जो आपके जो हेटर्स हैं, थर्ड पार्टीज होके, दे जस्ट वांट टू कांटेक्ट यू। आपसे एनर्जेटिकल लेवल पे कांटेक्ट तो करना ही है, लेकिन आपसे फिज़िकल लेवल में भी करना है, ताकि आपकी एनर्जीज़ पकड़ के और अपनी में ट्रांसफ़र कर सके। आपकी अच्छी फर्टाइल एनर्जीज़ होंगी, आप अपनी लाइफ में ग्रोथ ना करें, इस वजह से ही ये सब चीज़ें कोई इंसान प्लान करने की कोशिश कर रहा है। ऑलराइट, देन यहाँ पर किसी प्रकार का लेन देन करने के बारे में सोच रहे हैं आपके साथ में ये लोग, एंड प्लानिंग बना रहे हैं कि किस तरीके से आपको दोबारा से फंसा के आपके साथ में रिश्ते अच्छे करके और फिर से आपको धोखा दिया जाए, ठीक है। प्लीज़ कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से दूर रहिए, बिकॉज़ दे आर डिसेप्टिव। ये लोग आपके लिए प्लानिंग बना रहे हैं, ये पीछे पीछे ऐसी बातें कर रहे हैं कि आपको लेकर अगला स्टेप इनका क्या होना चाहिए, क्या इन लोगों को अच्छा करना चाहिए, क्योंकि ये लोग आपसे इतने ज़्यादा जलते हैं और इतना ज़्यादा परेशान ही हैं। तो इनके लिए आखिरकार आप किसी हद तक भी, आप कहाँ तक ही आप इनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, ठीक है, एंड कहाँ तक ही आप इनके लिए सैक्रिफाइस करेंगे, बिकॉज़ ये लोग कहीं ना कहीं आपको लेकर अपनी राय कभी नहीं बदलने वाले हैं। एंड इन पे विश्वास कभी मत कीजिएगा, बिकॉज़ ये लोग कभी भी नहीं बदलेंगे, ठीक है। ओके गाइस, सो आज का मैसेज ना थोड़ा सा शॉर्ट ही था एंड यहीं तक था। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो रीडिंग है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही है आजकल, एंड समहाउ ऐसा लग रहा है जैसे कि ना चीज़ें आप लोगों के साथ में अब अलाइन जाएंगी। एंड आप लोग कितना भी कोशिश कर लो, एक बार अगर आप किसी के पास में गंदगी भेज देते हो तो वो ज़रूरी नहीं है बार बार ही चली जाए। ओके, एंड जो भी मैंने कहा है उस चीज़ों को माइंड ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ चेक कराइएगा, रीडिंग ज़रूर लीजिएगा। ऐसे व्यक्ति की जो आपसे पैसे मांगने आ रहा है, एंड ऐसे व्यक्ति की जो आपका कॉस्मेटिक यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज आई थिंक दे आर द थर्ड पार्टी वंस, जो आपको पता नहीं हो सकती। ओके, एंड अगर ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 क्लेम करके जाइएगा एनर्जीज 1111। ऑल्सो आप लोग जो भी आपके मन में हो वो मैसेज करके जाइएगा प्लीज़। ओके, एंड आई विल बी वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी हैप्पी, बिकॉज मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स बहुत अच्छे से रीड करती हूँ, मुझे आपके कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, शेयर अवश्य कीजिएगा, एंड आप सभी लोगों से मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।